जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम कंपेयर कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसके 1000 इंपोर्टेंट प्रश्न, यानी कह सकते हो लुसेंट सार कह सकते हो इसको। तो 1000 प्रश्न होगा, 3 से 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा पूरा। मेरे बोलने का स्पीड कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट बोले ताकि जल्दी हमारा ये कंप्लीट हो जाए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको PDF, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक है, वहाँ जरूर चले जाइएगा। इंस्टाग्राम पे तो जरूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे, ताकि मेरे से बातचीत हो पाएगी और साथ ही वहाँ मैं इंपॉर्टेंट फोटो या लिंक जो भी होता है ना वो शेयर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही कोशिश कीजिएगा ना कि अगर आपको मान लो आसान प्रश्न लग रहा है ना तो आंख बंद करके मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आप अपने मन से आपका आंसर निकलना चाहिए। तब आपका क्या उसको कहते हैं आत्ममंथन वो हो जाएगा आपका कि आपको आता है या नहीं आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया। थोड़ा जूम करते हैं पहले। आगे अपना आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। दक्षिणतम मतलब नीचे वाला, तमिलनाडु साइड में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पूरब में जो राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में गुजरात। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज जिसको कहते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम, असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि देखो प्रश्न आसान होते हैं और टाइम लग जाता है बार बार रिपीट करने से, और आप लोग कमेंट में भी कहते हो, इसीलिए मैं एक बार ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का है पोंगल। कमेंट बॉक्स में बताना है ओनम किस राज्य का त्योहार है। ओनम किस राज्य का त्योहार है ये आपको बताना है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? JL बेयर्ड, JL बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1919 अमृतसर। आगे 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। और सैंडर्स ने किसका हत्या किया था? लाला लाजपत राय का। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे, मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी संतोष यादव, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का, और ये आया था कालीकट। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को, गुरु नानक। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? बैसाखी, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, जिनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल किला शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। आगे हमारा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इसी में अगर विज्ञान जोड़ दे तो अटल बिहारी वाजपेयी।
संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थाई अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस डे। सर्वोदय का देश में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मतलब सूर्योदय के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। अच्छा, ये प्रश्न तो पूछा ही था आप लोगों से ना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। उससे पहले कोलकाता था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावक स्टेटस इसका पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है हमारा, उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? याद रखना, यहाँ पे गान लिखा है और ये गीत है, ठीक ना। गान होता है हमारा जनगण मन, मतलब 9 इसमें भी है, जनगण मन उसमें भी 9 है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और इसके रचयिता कौन है वंदे मातरम के? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो मेरे भाई, चैनल अगर अच्छा लग रहा हो ना, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक ना, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा महात्मा गांधी को। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जिसमें आसिन कार्तिक होता है, ठीक ना, ये महीना होता है। हम जो यूज करते हैं जनवरी फरवरी, वो होता है ग्रीगेरियन कैलेंडर। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी जो है उसका खोज किसने किया? हेनरी बेकरल। पेस मेकर का संबंध हृदय से है, हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। एक प्रश्न आया था एनटीपीसी में कि पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो वृद्धि हार्मोन का। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। अभी पहले थे हम विजय घाट, वो किनका था? लाल बहादुर शास्त्री का, और यह महात्मा गांधी का राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक, 34 किलोमीटर था। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ हुआ। भारत में रेल का आरंभ 1853 में 16 अप्रैल को हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे, और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की ही थी। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को मनाते हम यूनाइटेड नेशन डे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15। और कितने अस्थायी होते हैं, परमानेंट? वो है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए।
2 वर्ष के लिए। अपना भारत जो है वो भी अस्थायी सदस्य है। आगे हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ 193 नंबर का सदस्य कौन बना? साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। विटामिन के का कमी होगा तो खून बंद नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में, थक्का जमाने में हेल्प करता है। विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। ये हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे है, ठीक ना, 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? ओजोन डे, ओजोन डे। और ये 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज डे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, 343। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। 2020 में ये जापान में होने वाला था पर हुआ नहीं, कोविड-19 ड्यू टू, ठीक ना, 4 वर्षों के बाद होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को। इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल का भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। रिपीटेड प्रश्न हो गया। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन, चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का, तूफान। ऊपर जो प्रश्न था, चाइना के साथ सबसे अधिक बाउंड्री टच करता है, 14 करता है, ठीक ना, 14 देशों की जो सीमा होती है ना वो टच करता है चाइना के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछ लिया था इस बार, तो याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार, थार। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, और एशिया का सबसे बड़ा गोबी जो मंगोलिया में है। और ये सहारा वाला कहाँ पे है? इजिप्ट, मतलब वहाँ पे अफ्रीका में। और थार अपना राजस्थान इंडिया में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है, असम। पृथ्वी अपनी दूरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। इसलिए हमेशा हमको हवा जो है धरती पे पूर्वा हवा और पछवा हवा देखने को ही मिलता है, ठीक ना, यही रीजन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप में पाया जाने वाला मीथेन होता है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक भी कह लो। आगे हमारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। आगे एक और सा भाषा, मतलब प्रश्न इसी में काउंट हो गया था कि हिंदी की राजभाषा कौन सी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इंग्लिश का रोमन आता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं इसको। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। अशोक का कौन सा अभिलेख जो था वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था? उसका एकमात्र अभिलेख जो था ना, और तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, एक उसमें से लिखा गया था खरोष्ठी लिपि में, और 1-2 लैंग्वेज था उसका, पर एक लिखा था खरोष्ठी लिपि में, जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, जैसे फारसी लिखते हैं ना वैसे लिखा जाता है। तो वो कौन सा अभिलेख था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये भी याद रखना, खरोष्ठी जो होता है ना वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे हम लोग हिंदी बाएं से दाएं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये प्रश्न बिहार ऐसे में पूछा गया था, तो इसलिए याद रखिएगा उसको। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी जाती है? अवधी, अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस, उदयभानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस में हुआ था 1896 में, 1896। जबकि जो ओलंपिक खेल है वो 1900, मतलब ये राष्ट्रमंडल खेल है 1926 से। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में, हॉकी। ध्यानचंद्र। 29 अगस्त खेल दिवस मनाते हैं हम लोग उन्हीं के जन्म पे। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता गया? 1980, जब मॉस्को में हुआ था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहाँ पे है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। आगे ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5, 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा? माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स।
सन 2020 में ओलंपिक खेल होगा टोक्यो जापान, जो कि हुआ नहीं। सन 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया? 1900 में। 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, मतलब वेदों की ओर लौट चलो, ये कहा था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा। गुर्दा, किडनी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात थे? शहनाई। शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। रूस के हेल्प से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की तुनको तवाई। जापान की जुनको तवाई। देखो मेरे भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक ना? उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो वो दबा के किया करो। आगे जो हमारा प्रश्न है 140 नंबर, कोशिश करते हैं 300 तक आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक ना? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? यकृत को ही लीवर कहते हैं। द्रव्य किस दिशाओं में समान दाब पारित करता है? द्रव्य जो होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? पास्कल। पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, वो भी पास्कल का ही, पावर ब्रेक जिसको कहते हैं हम लोग गाड़ी में लगता है, वो पास्कल के नियम पे ही काम करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। इनमें से सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा हुआ। गुरु रामदास के द्वारा। कल यह प्रश्न मैं कम्युनिटी में पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोग सही आंसर देंगे। गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में। सिख इतिहास में लंगर की शुरुआत किसने शुरू किया? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक अर्थवेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 1951 में। 1951। चीनी यात्री हानसेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ निगेटिव पे ध्यान करना, एनटीपीसी में ओ निगेटिव था और ग्रहण करने वाला ए बी पॉजिटिव। तो अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मनुष्य की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु में 300। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। खगोलीय दूरी से। और खगोलीय दूरी होता क्या है? सूर्य से लेकर सूर्य से लेकर पृथ्वी का दूरी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई है, खगोलीय दूरी। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखना इसको। सूर्य मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट नई दिल्ली में। वही ताजमहल का आपको मिलेगा आगरा में। अच्छा, ताजमहल तो बनाया था शाहजहां ने, आगरा का किला किसने बनाया था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं हम लोग। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भगत सिंह।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, जो सबसे पहली बार 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। उसमें जो जिंदा लोग थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनको भारत रत्न मिला था। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि यूएसए का था, अमेरिका का था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, इस टाइम में इंदिरा गांधी थी 84 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और उसे कब छोड़ा गया? पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और ये छोड़ा गया 1975 में, जिस वर्ष पहला वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, और फिर ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ 1975। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मार्च को। घेंघा रोग यानी ग्वेटर रोग ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र है। याद रखना, उसमें इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनॉट। हेनरी डुनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। एनीमिया। फिर से कहता हूं मेरे भाई, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और शेयर तो कर ही देना, ठीक है ना। जितना फैलाओगे उतना मेरा मेहनत बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को उतना फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता जाएगा। आगे हमारा भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। और दक्षेश में ना, सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, और एक है अफगानिस्तान। सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। टोटल 8 हो गए। एक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, जिसे पाकिस्तान को हटा दो, टोटल 7 मेंबर हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। समझ रहे हो ना। बिम्स्टेक और सार्क में यानी दक्षिण में एक देश का अंतर है, वो है पाकिस्तान, ठीक ना। तो दोनों का याद रखना थोड़ा। भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। वर्तमान में ये NH6 और NH7 का मिश्रण है। सॉरी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना कितना है, ठीक ना। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, कौन सा 2 NH मिलकर ये बनाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। दिल्ली से यहाँ कोलकाता तक ये जाता है। कोलकाता भी नहीं, आगरा तक जाता है ये कमेंट बॉक्स में बता देना आप। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी 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 बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रैकेट्स रैकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड स्कर्विक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और ई, देखो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। इसके अलावा जैसे ए, ई और एक कौन सा हो गया डी, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक गुण NaCl सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड N2O। धावन सोडा या धोवन सोडा जिसे कहते हैं, वो होता है सोडियम कार्बोनेट,
और बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग है तो बाई लगा दिए इसमें, ठीक ना, और वैसे है तो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कोर्निया। कोर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। साथ ही WBC का भी, ठीक ना, बोन मैरो में ही होता है। साथ ही इसका पिलिया में भी होता है, पर बोन मैरो ही आपके ऑप्शन में आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी। इसके जन्मदिन पे CV रमन के जन्मदिन पर 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दल में विभाजित हो गया था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन था। ये होता है सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम चोल ने। राज राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में 1542 में राजा बिरसाल के घर में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील। ब्राजील में हुआ था वो। 23 वाला तो इंडिया में ही होगा, सॉरी कतर में होगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में। 2014 का कॉमनवेल्थ हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और 15 का विश्व कप आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अभी वो होगा जो क्रिकेट वाला होगा ना, इंग्लैंड और वेल्स में होगा आगे वाला, मतलब 23 वाला, ठीक ना। संसद के दोनों 19 वाला हुआ इंग्लैंड और वेल्स में, जिसमें इंग्लैंड ही जीत गया था सुपर ओवर करके, ठीक ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला है अभी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। GV मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अब तो वो है नहीं, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसको दर्जा प्राप्त था। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, वो कौन कहता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी ही है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किस दो नगरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किस दो सागर को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं अर्थ डे, सॉरी वो पानी डे, मतलब वाटर डे, वाटर डे। फूलों की घाटी उत्तराखंड में होता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, जो कि यूएनओ का 193 नंबर का मेंबर है। वो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। ये होपमैन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु का से किन्हें जाना जाता है? चितरंजन दास को। चितरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और बोलने वाली फिल्म तो कोई अकबरी था, सॉरी आलम आरा। आलम आरा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। अच्छा ये दिया गया फीमर। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639 लगभग होता है ये। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, जबकि WBC का कितना होता है? 3 से 4 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसको हम कहते हैं जसद लेपन या गल्वनाइजेशन। जसद लेपन या गल्वनाइजेशन। मानव शरीर की किस ग्रंथि, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत, लीवर। और सबसे बड़ा पार्ट अगर पूछ दे तो स्किन, त्वचा। मानव का प्रथम तेल शोधक संयंत्र डिगबोई में हुआ था, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण
कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे। आगे हमारा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीनी आक्रमण के समय 1962 में। 1962 26 अक्टूबर। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था। 712। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम कौन सा है? सिलोन। सिलोन। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली है, याद रखिएगा। और भारत का तो गंगा, याद ही रखना होगा आपको। विटामिन की खोज फंक ने किया। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। याद रखना, इसमें कार्बन नहीं होता, ठीक ना। आयरन, क्रोमियम, निकेल, निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन 1893 में किया था, 93 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून, जिस दिन हम लोग मनाते हैं योगा दिवस। सैमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज करने से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। सैमन आया था कब? 1928 में। सांड्रस मारा हुआ था, याद होगा ना, 1928। और फिर उसको किसने मार दिया? भगत सिंह ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर के में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। तांबे का प्रयोग हुआ। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। सहतूत। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। तांबे की खान के लिए। 50 प्रश्न और कर लेते हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी जिंदा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हैंग करने लगता, तो मैं इसलिए 20-25 से अधिक लंबा वीडियो बनाता नहीं। चलो, अभी लगभग 7 दे रहा है, खींचते हैं इसको। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता? कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। पृथ्वी से सूर्य पर उष्मा का संचरण होता है विकिरण से। विकिरण से। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। डेसिबल। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेब पेज के प्रथम पृष्ठ को हम लोग कहते हैं होम पेज। होम पेज। गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 331.7 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो उस पर टिक करना। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? तो शुक्र और अरुण दोनों है। शुक्र और अरुण दोनों पूर्व से पश्चिम घूमता है, और जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमता है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी आता है। इस प्रश्न को हार्ड करके पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे सूर्य पश्चिम में उगता है? तो वही शुक्र और अरुण। सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पृथ्वी में दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? 6.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। हेली। और इसका जो पुच्छल है ना, पूछ, वो सूर्य से हमेशा दूर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। 14 मई, ये मई याद रखना, मई, ठीक ना। 18 को भी हुआ था, 11 को भी हुआ था, 13 को भी हुआ था, 5 हुआ था उसमें, ठीक ना। तो 1974 पोखरण राजस्थान, ये मई याद रखना। अक्टूबर के जिस भाग में हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर। केसर के उपचार में प्रयुक्त, कैंसर है, ठीक ना। कौन सा गैस है? रेडॉन। रेडॉन। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। थोरियम। शरीर में सबसे अधिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड। थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक। स्पुतनिक फर्स्ट। किस
उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा गया जाता है मतलब भूकंप की तीव्रता। भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सा? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, जिप्सम। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध की क्रीम किस प्रक्रिया में पाई जाती है? अपकेंद्री बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नूक है और इस पे कब्जा है डेनमार्क का। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया? नादिर शाह। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? अरावली। उसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहा जाता है उसको। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही है, गैनामीट। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता करने के लिए उसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टाइन मेनली आपको याद रखना है, मरकेप्टाइन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन 78% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में? ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। कंप्यूटर में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, मैं तो 50 से आगे निकल गया, चलो 75 या 400 कर देते हैं अभी। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि उसी में स्वराज की मांग की गई थी और उसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशक थे एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, इलाहाबाद। और यह पहला जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ही बना। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था, हैदराबाद में ही। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, माउंटबेटन योजना। जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ था, इसकी हत्या किसने की? उधम सिंह। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन 1905। फिर 1911 में वो नहीं, कैंसिल हो गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी 1885 में बने थे ये। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बनाए गए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है।
नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। आगे प्रश्न है हमारा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। और इसे लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें को, जो कब हुआ था? 1976 में। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी के संस्थापक हैं हनीमैन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग होता है, एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु चाहिए। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, यक्षगान। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन। रेड क्लिफ्ट भारत और पाकिस्तान। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाक जल स्ट्रीट ये भारत और श्रीलंका। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना, खाने वाला तना। श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला है? बिहार का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलने से बनता है। तो चलो 400 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। ये आप लोगों का सपोर्ट होता है कि इतना एनर्जी मिल जाता है हमको कि मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक ना। तो अपना बनाए रखना, शेयर वेयर करते रहना, जितना हो सके शेयर करो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक ना। पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तभी दूर होगा वो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लुसेंट सार कहते हैं। 1000 प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें हमने पहले पार्ट में 1 से लेकर 400 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं वो आप देखे होंगे। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और रिवीजन के लिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपको हेल्प मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, गुजरात वाला लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को कहा जाता है सितार और तबले का जनक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। इसी का दूसरा नाम है तिब्बत का पठार, क्योंकि ये तिब्बत में पड़ता है। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा, पर इसके उपाध्यक्ष और एक चेयरमैन, दोनों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। वर्तमान में तो राजीव कुमार है और अमिताभ कांत है, पर अब जब एग्जाम दोगे उससे पहले थोड़ा कन्फर्म हो जाना। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। यहाँ 106 नंबर प्रश्न से एक प्रश्न आपके लिए है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल है कहाँ पे? तो यूरोप का मैप देखे होगे, यूरोप का मैप, उसमें ना इंग्लैंड अलग है। इंग्लैंड को मेन यूरोप से अलग करता है इंग्लिश चैनल, या फिर ये कह सकते हैं इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। मतलब इंग्लैंड को वो अलग करता है। आगे आपका पानी की बूंदों का गोलाकार होना होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आगे मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवक्ता, जो बोलता है वो प्रवक्ता, के बीच की दूरी 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर। और जो साउंड हमारे कान पे रहता है वो होता है 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड, ठीक है ना, इतना देर रहता है। अगर इससे कम रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। देखो, प्रकीर्णन संबंधित होता है विचलन से, ठीक ना, विचलन से। जिसका विचलन सबसे अधिक, प्रकीर्णन भी सबसे अधिक, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम। फिर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका है? लाल का। यानी प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। अच्छा, चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। साथ ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
साथ ही वहाँ पे आपको पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन होता है ये, अपवर्तन। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। वायुयानों की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। टीन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को, ग्लूकोमा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। फिर से रिपीट करेंगे इसको। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इतना भी याद रखोगे ना काम चल जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेवार मरकरी यानी पारा का, जिसका फार्मूला होता है Hg, उसका अयस्क होता है सिनेवार। पारा का फार्मूला Hg, उसी को मरकरी कहते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। तो सबसे अधिक घातक कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम, क्योंकि इसमें होता है नाभिकीय संलयन। पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी। भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको कहा जाता है, भूस्थिर उपग्रह। इसकी ऊंचाई 36,000 36,000 किलोमीटर है, जो कि बहुत अधिक होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर। और धूप का चश्मा जो होता है ना, वो 0 डायोप्टर का होता है, 0 डायोप्टर का। कंप्यूटर के ऐसी चिप किस पदार्थ का बना होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। ऐसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ऊपर पढ़े थे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो भी दूरी का मात्रक था। प्रकाश वर्ष को जब आप 3.26 से मल्टीप्लाई करते हो ना प्रकाश वर्ष को, तब होता है 1 पारसेक। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, और अपश्रव्य का कितना होगा? 20 हर्ट्ज से कम होगा। और हम लोग जो सुनते हैं श्रव्य ध्वनि इसको कहते हैं, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 के HZ लिखा रहेगा वो। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है। होमोसैपियंस, बुद्धिमान मानव। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर, ये राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अच्छा, इस टाइप का सेशन आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं इस टाइप का सेशन रेगुलर बेसिस पे कर दूंगा, जिससे आपका रिवीजन ना काफ़ी फास्ट तरीके से हो पाएगा। ओके, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही मैं बार तो शेयर तो जरूर करो आप लोग। ओके, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम मेरी क्यूरी। इन्हें 2 बार मिला था नोबेल प्राइज। सार्क, जिसको हम दक्षिण भी कहते हैं, का मुख्यालय है काठमांडू। इसमें कुल 8 देश हैं। 8 देश। एक है बिम्स्टेक, जिसमें 7 देश हैं। 7 देश याद रखना, इसमें पाकिस्तान है और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थे? कपिल देव। जिस टाइम 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम कप्तान कौन था? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 12 सदस्यों का। 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901। 1901 10 दिसंबर को देता है, मानवाधिकार दिवस के दिन। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, टका। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि। इस बार का फर्स्ट प्राइज जो गया, मतलब 26 जनवरी का झांकी होता है ना, उत्तर प्रदेश को गया, और वो
रामायण के बारे में ही लिखा गया था, अयोध्या के बारे में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। साथ ही गन्ने के साथ साथ आलू और एक चीज का होता है गेहूं, इस सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को, दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन, जापान की मुद्रा है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है देहरादून में, देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध टेनिस से है, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पे बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक। याद रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय है। अगर उच्च न्यायालय होगा तब आंसर होता हमारा 62 वर्ष। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, संसद का उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों का। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता, पंचशील समझौता। 1954 में देखा ना, मुझे याद आ गया कि उस वर्ष ना 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उसी वर्ष पहला भारत रत्न दिया गया, ठीक ना, याद रखिएगा 1954। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता था स्पेन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट बीट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि हम लोग सांस जो लेते हैं वो 16 से 18 बार लेते हैं। आप ये नहीं कहना सर 19 बार लेते होगे, 16 से 20 बार कर लो तब, ठीक है ना, मतलब 18 एवरेज याद रखो। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में, 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में, टेनिस, डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा। लाय हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर, मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में, केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधे में जीवन होता है यह किस वैज्ञानिक ने बताया? सतीश चंद्र बसु ने, जगदीश चंद्र बसु ने, जेसी बसु जिसको कहते हैं, पौधे में जीवन है, उन्होंने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा, यानी 46। अच्छा, जिसमें मतलब महिला में जो बांझपन हो जाता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45, ठीक है ना। और जो पुरुष मतलब जो पुरुष में महिला का लक्षण आ जाता है ना, तो उसमें होता है 47, समझ लो, मतलब महिला में जो प्रॉब्लम है उसमें होगा 45 और पुरुष में प्रॉब्लम है तो होता है 47, याद रखना थोड़ा। और स्वस्थ इंसान को होगा 46। और अंतिम जोड़ा होता है 23वां जोड़ा, लास्ट जोड़ा, उसमें यह प्रॉब्लम आती है। लिंग निर्धारण अंतिम जोड़े से होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, पूर्णिमा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा कब पढ़े थे हम लोग? 21 जून को होता है, योगा दिवस के दिन। आगे प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने, तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया? 1951 में नई दिल्ली में, 1951 नई दिल्ली। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से, बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहां पे है? तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा में। यहाँ से कई सारी प्लेयर अभी है, ठीक ना, याद ही होगा। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय बना था अनिल कुंबले, अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में होगा, रूस, मतलब वो तो हो गया। इससे आगे वाला 22 वाला जो होगा वो कहाँ पे होगा? कतर में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, चीन। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 2 सदस्यों का। सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप, वो होता है AB+, और यूनिवर्सल डोनर वो होता है O नेगेटिव। असहयोग आंदोलन
किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। निम्न सदन होता है, ऐसे समझो ना कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 का चुनाव करता है और राज्यसभा में 12 का चुनाव करता है। तो अधिक कौन सा हुआ, उच्च कौन सा हुआ? राज्यसभा। निम्न कौन सा हुआ? लोकसभा, क्योंकि 2 सदस्य का चुनता है। तो ऐसे याद करना है कैसे भी करके। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। एलेक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। त्वचा। स्कॉट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पावेल। रॉबर्ट बाडेन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, 11,033 मीटर। पेनाल्टी किक ये फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो 2020 में 5 लोगों को मिला है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961। 1961। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद से गुजरती है। 82.5 डिग्री, या ऐसे भी लिखा रहेगा ऐसे, ठीक ना, नॉर्थ, सॉरी ये ईस्ट होता है। अगर ईस्ट में होगा तो टाइम प्लस होता है, वेस्ट में होता है ना तो टाइम माइनस होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 5.5 घंटा आगे चलते हैं हम लोग ग्रीनविच से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची। ये फ्रांस के म्यूजियम में रखा गया है, आपको लियोनार्डो दा विंची याद रखना है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। 24। अभी 25 हो जाना चाहिए था, 25 है, क्योंकि तेलंगाना अलग हुआ ना, वहाँ भी बन गया, तो 25 याद रखना। भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25, 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस से। H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को 51 के क में जोड़ा गया, जो कि भाग 4 के क में लिखा जाता है। USSR से लिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद सदस्य। संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहीं कहीं आपको लेनिनग्राड के बदले में सेंट पीटर्सबर्ग दे देगा, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई जो है 9438 किलोमीटर है। ये रूस में काफ़ी लंबा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत। सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। अबुल फजल। बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। हॉकी। उड़न पड़ी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। पीटी उषा। पिल्लू वालकंडी टेका पड़ेबिल उषा उनका पूरा नाम था। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में मुंबई में हुआ था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षा दिवस मनाते हम लोग 11 नवंबर को। 11 नवंबर। किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं शिक्षा दिवस। और अभी जो APJ अब्दुल कलाम थे, उनके जब हम क्या मनाते हैं? विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी दिवस।
ये बताओ कमेंट बॉक्स में, विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने किया, बाबर ने किया, बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, किरण बेदी, किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। अच्छा, बहुत कमेंट यह आता है कि सर ये क्या जेआरसी या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए, एफसीआई के लिए अच्छा रहेगा। मेरे भाई, जिसमें भी जीके है ना उसमें आपको ये हेल्प कर देगा, ठीक ना। अब आपको अगर बैंक में हेल्प करेगा तो नहीं, वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। मतलब इधर जो भी है ना जिसमें जीके आ रहा है ना उसमें आपको हेल्प कर देगा, समझ रहे हो। तो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से देखो। और साथ ही बहुत सारा कमेंट आता है ये सब कि सर लुसेंट अच्छा रहेगा, महेश कुमार बनवाल अच्छा रहेगा, या एम अच्छा रहेगा। देखो, हर बुक अच्छा होता है, कोई भी राइटर बेवकूफ़ नहीं है, सब ओवर टैलेंटेड है और अच्छे से लिखे हुए हैं। आप पे होता है कि आप किस बुक को अच्छे से समझ पाते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि लुसेंट एक बार पहले पढ़ लो, ठीक ना, लुसेंट एक बार पहले पढ़ लो, एक बेस होता है वो और सब कुछ दिया गया है उसमें। और फिर दूसरा बुक पढ़ो, ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है। पर लुसेंट एक बार पहले पढ़ लो। आगे जो हमारा प्रश्न पे आते हैं अब, चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है, क्रिकेट, क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा, हीरा। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वो बजाते हैं शहनाई, शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है, फिल्म। एड्स का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, माइकल ओ डायर, डायर ने दिया था, डायर, माइकल डायर। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने, शाहजहां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल पटियाला में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी, हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने, जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया, इटली निवासी मार्कोनी ने, मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक जी मार्कोनी है, जी मार्कोनी। 150 प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया, 400 पे शुरू किए थे, कोशिश करते हैं और 150 कंप्लीट करें। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, ठीक ना। अरे मैं पढ़ सकता हूँ, जानते हो आज एक दिन में मैंने कितना सारा पढ़ लिया है, तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए, आपका एग्जाम है। आगे पढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड, नागालैंड। अच्छा, किस राज्य की राजभाषा नेपाली है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेपाली किसकी राजभाषा है, ये बताना है आपको, मैंने बहुत बार बता दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। भारत में या भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री शिरोमाओ भंडार नायके, इसको हम बंदर नायके हमको ज़्यादा याद रहता है, बंदर नायके, ठीक ना। ये नायके याद रखो, श्रीलंका की थी, पहली प्रधानमंत्री थी ये महिला। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से। अच्छा, सही नाम यही है श्रीमाओ भंडार नायके, लेकिन हमने पहली बार इसको बंदर नायके करके याद किया, तो हमको अभी भी याद है बंदर नायके, ठीक ना। तो ऐसे याद करो आप लोग भी कि याद रह जाए। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, अकबर ने, अकबर। उगते या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना वो सबसे कम होता है, या फिर यूँ कह ले कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वो सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। बीच का कलर कौन सा होता है, हरा होता है, हरा, बीच में हरा कलर होता है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, ये भी पढ़े थे, 36,000 किलोमीटर। ये जीएसएलवी से लॉन्च होगा, जीएसएलवी से, ठीक है ना, जियो स्टेशनरी लॉन्च, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया, एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया, लुई पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। पराश्रवी होगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। परमाणु बम ये नाभ के विखंडन पे काम करता है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, पोटासियम, पोटासियम। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर ने किया था, जो कि कवक से बनता है, कवक से। मलेरिया की दवा कुनेन, ये सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से। संसार का सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग।
संसार में सबसे छोटा पक्षी है हिमिंगबर्ड। हिमिंगबर्ड मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द संबंधित है क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध। कलिंग। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। सलारगंज म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा? अभी वर्तमान में ना ये नहीं है अभी। अच्छा मुख्यमंत्री ना, हाँ पवन चैमलिंग है। पवन चैमलिंग सिक्किम के। अब देखिए अगर नीतीश कुमार अधिक दिन तक रह जाते तो वो बिहार के नीतीश कुमार हो जाएंगे, पर वर्तमान में पवन चैमलिंग जो है सिक्किम के, वो सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में सिक्किम के कौन है? प्रेम सिंह तमांग। संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि चाइना में 6 वर्ष का होता है। रशिया में भी 6 वर्ष का होता है, इंडिया में 5 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। 1951। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग। आगे बढ़ा है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है कालिदास। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1919 में। गेरेडेड इसके भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का। चलो 200 प्रश्न हो गया 25 मिनट में। कितना फास्ट! 1 मिनट में 8 प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। इससे अधिक फास्ट कहाँ रिवीजन करोगे? आगे देखो 601 नंबर प्रश्न। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बच्चे लोग ने याद अजीब अजीब तरीके से करते हैं, बोले कि लास्ट में भी सर 3 है, स्टार्टिंग में भी 3 है, ऐसे ऐसे करके याद करते हैं। अमेरिका में जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, मतलब जीता हुआ सदस्य। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी होती है? देशांतर रेखा। 1 मिनट। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा हुआ। नाथूराम गॉडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। स्टेपल डाइट ऑफ इंडिया है ये। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यह करनाल हरियाणा, जहाँ की कल्पना चावला थी, इसको कल्पना प्रदेश भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 26, 56 और 71 में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 56 में, फिर उसके 30 साल बाद हुआ दूसरा युद्ध, मतलब 1956 में, और फिर उसके 5 साल के बाद ही हुआ। 5 साल नहीं, बहुत अधिक हो गया, 205 साल कह लो, ये हुआ कौन सा युद्ध है? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। भारत में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया? आंध्र प्रदेश। कब बना? 2 जून 2014 को। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर। और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, जबकि यूनिसेफ अगर होगा ना तो उसका है न्यूयॉर्क में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रेवेल की, फ्रेवेल। एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? बैरम खान, बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। पेनाल्टी कॉर्नर यह हॉकी से संबंधित है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, यह आपको तमिलनाडु के साइड में देखने को मिलेगा, ठंडी के टाइम में वर्षा। आगे हमारा देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा है रूबल, रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल, लोथल। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव, ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक, सॉरी हाँ सही है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी, कटक, उड़ीसा। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होता है, एक 0 और 1 होता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें WAN होगा तो वाइड एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, कुशीनगर। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में, 1961। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया था 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? बर्मा, म्यांमार, जिसकी राजधानी उस टाइम में रंगून थी, अब तो नैपैदौ है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915, और फिर पहला सत्याग्रह किए 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा और पहला फिल्म हरिश्चंद्र था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 है, जबकि उत्तर दक्षिण 7516 है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय झंडा दिवस। जनगण मन अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, मतलब राष्ट्रीय गान हमारा घोषित हुआ। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, जिस वर्ष इसरो का स्थापना हो रहा था उसी वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा मिले ये मौलिक अधिकार बना दिया गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। आगे हमारा किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको 21 के क में जोड़ दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। सशस्त्र, सॉरी इसको 21 के क में नहीं जोड़ा गया, ठीक ना, 21 के क में वो शिक्षा वाले अधिकार को जोड़ा गया और उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। सशस्त्र, ये पढ़ रहे हैं पहले, 23.5 डिग्री अगर उत्तर में होगा तो होता कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर ये दक्षिण में होता तब होता मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी? जम्मू कश्मीर की। अमेरिका के, अब तो और भी हो गया, उत्तराखंड का भी हो गया। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को, अलास्का। अभी अलास्का USA का पार्ट है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 3 दिसंबर। जानते हो इसका हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है अलास्का का। मतलब अलास्का होता ना तो रूस से भी पिछड़ा हुआ, हालांकि पिछड़ा तो नहीं है, पिछड़ा ही है पर वो ठीक ठाक होता। आगे होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री एस चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की, कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। म्यांमार की मुद्रा है क्यात, क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन
वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाया। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? वो राज्य है सिक्किम, सिक्किम जिसकी राजभाषा नेपाली है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में ही है, सिक्किम। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे या किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कहलाता है श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा इसमें हार गया था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होगी? 3 मास तक, 3 महीने तक। सबसे लंबा NH44 है, NH44। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चौरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म का पुस्तक है? पारसी का। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र तो पता ही होगा, H2O, और भारी जल का D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्री जल में लवण का औसतन मात्रा कितना होता है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व या 356 BC, बिफोर सेंचुरी कहा जाता है इसको। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। एक मैंने फोटो देखा था, उसमें लिखा था कि मैंने खुद को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा लिया, और उसे तुम एक दिन में पढ़ दोगे? तो ऐसा कैसे होगा? मतलब उसको पढ़ने के लिए 2 साल लगा दो, ऐसा भी नहीं है। 3-4 महीने में आप पढ़ सकते हो पूरे संविधान को। आगे आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक ना। आपात लगता है 352 और वित्तीय आपात 360। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन, ठीक ना। इसका अगर होगा तो होगा गोल्डस्टीन, ठीक ना। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969। और पहले किनको मिला? इंडियन अमर्त्य सेन को। कब मिला ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजगृह में अजातशत्रु के टाइम में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सावना ये घास का मैदान है अफ्रीका का। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वां संविधान संशोधन। तो टोटल आज मैंने फिर 300 प्रश्न कंप्लीट किया 36 मिनट में, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जितना हो सके लाइक और शेयर करो। जिस ग्रुप में जुड़े हो ना, सबको लाइक और शेयर कर दो, ठीक ना। और चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं 1000 जीके प्रश्न का ये सीरीज है, जिसमें हमने 700 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 701 से लेकर 1000 तक, यानी 300 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, संभवतः 30 से 40 मिनट का वीडियो, मतलब उसके अंतर में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही अब इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ मैं फोटो और वीडियो शेयर करता हूँ, और साथ ही वहाँ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। प्रश्न है पहला यहाँ पे, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। यहाँ एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? वो दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद को
शपथ किसने दिलवाया था? नाम बताना है उसका। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सबसे अधिक है 80, उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में। कुंडलग्राम, वैशाली में। यहाँ दूसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था। जब एडी लगा हो ना मतलब ईस्वी हो गया, और बीसी लगा हो ना मतलब ईसा पूर्व हो गया, ठीक है ना। तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, सॉरी कुंडलवन कश्मीर सही है, और ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति ये अशोक के टाइम में हुआ था, अशोक, पाटलिपुत्र। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। इसको 0.3% से कंफ्यूज नहीं कर देना, 0.03% है। ओके। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.67 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है भारत में सोनपुर, बिहार, पटना के आसपास है। 38वीं पैरेलल किस देश को बांटती है? तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से बांटता है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ओके। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा, और साउथ कोरिया का तो सियोल है। दोनों का करेंसी वॉन चलता है। आगे हमारा अष्टध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। अष्टध्यायी किसने लिखी? पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? तो 250 बीसी पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। यह प्रश्न 3 फरवरी 2021 में जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि उसमें शासनकाल कौन था? तो अशोक। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा से लिए गए हैं? बौद्ध धर्म, पाली भाषा से। अच्छा, एक प्रश्न मैं कम्युनिटी में डाला था कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी पे टिक करना है। अगर प्लानिंग कमीशन होता ना तब कौन होता? जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन 2014 में बंद हो गया, और उसके बाद 2015 में स्थापना हुआ नीति आयोग का। तो दोनों अलग अलग है, काम एक ही है, सब कुछ है, पर नाम अलग है। एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, ऐसे सही से टिक करके आओगे, ठीक ना। ये भी पूछा गया प्रश्न था, यही 3 फरवरी वाले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। कोंकण। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। 324। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किसमें 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 मास की। मतलब 1 साल में कम से कम 2 बार होगा। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब रचना है कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, वो आपको औरंगाबाद सही तो है, आंसर ही बोल दिया मैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। आपको बताना है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। ऐसा ही मिलता जुलता नाम है, इसलिए मैं पूछ देता हूँ। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19%। 19%। सबसे अधिक कहां पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। उत्तराखंड सबसे पहला यही है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। सांभर झील यह है राजस्थान में, जो कि नमक बनाता है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव। खजुराहो का मंदिर बनाया था चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने। घाना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर में, राजस्थान। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कचकेरन, गुजरात में। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? होराल्ड हिटलर की, एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मीन कैंप किसका है? मेरा संघर्ष, हिटलर का। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? 1025। सोमनाथ का मंदिर आपको गुजरात में मिलेगा। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा। काजीरंगा। रिपब्लिक पुस्तक किसकी लेखक है? प्लूटो। प्लूटो। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398। मतलब 1498 में भारत का खोज हुआ, उससे 100 साल पहले तैमूर लंग ने भारत को लूट ही लिया, दिल्ली को। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? 1928 में। 1928 उस टाइम हॉलैंड में हो रहा था ओलंपिक। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन का खोज। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और एक होता है ना इलेक्ट्रॉन, उसका थॉमसन। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है भारी जल का, जबकि स्नेहक के रूप में, यहाँ पे जो ग्रेफाइट है ना, इसका प्रयोग स्नेहक के लुब्रिकेंट के रूप में होता है, और भारी जल मंदक के रूप में होता है। क्लियर? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ये 3 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था ना, उससे पूछा था कि विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एक होगा ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पे कौन सा है? रसिया। दूसरे स्थान पे आ जाएगा आपका कनाडा। कनाडा। तीसरे स्थान पे चाइना, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपना इंडिया। इंडिया के बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 8वां है, अफ्रीका का देश। आगे हमारा है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948। 1948। अच्छा, देख रहे हो, अभी मैंने 3 प्रश्न को डील किया, जो कि अभी बस 7 मिनट का वीडियो है। उससे 3 प्रश्न आगे एनटीपीसी में एक शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 1000 क्वेश्चन जो है ना, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो एनसीसी का स्थापना 1948। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में बहती है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कुल्लाड़ कर्नाटक में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। आगे प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से, 1 मिनट, सूर्य का प्रकाश, गलत लिखा गया यहाँ पे, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1/3 सेकंड। और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 5 मिनट 20 सेकंड, यानी 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक ना? 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 500 सेकंड। ओके, आगे हमारा है पन्ना, मध्य प्रदेश की खान। पन्ना मध्य प्रदेश में है, जो कि हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है, हीरा। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र। मिस्र, इजिप्ट, जिसकी राजधानी अब कायरो है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जबकि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट, जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था पहले वाला। इससे पहले तो हालांकि इंग्लैंड में हुआ था, उससे पहले वाला वहीं पे हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। तबला। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में कोलंबस ने किया। और भारत का खोज 1498 में कोलंबस, तो ये कर दिया, वास्को डी गामा किया था अपना खोज। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896। 1896। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु। ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बिनार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बिनार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर रोम है, रोम, जहां पे FAO का हेडक्वार्टर है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 1957 में 22 मार्च को अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम का खोज। पेरी और मैरी क्यूरी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। वलय की संख्या पूछ दे तो 10 है, ठीक ना? हालांकि बहुत कम पूछता है ये 10 वाला। अरुण पे भी वलय है, उसमें 7 है और वो दिखता नहीं है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनवारा है। और आगे सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, पेड़ बचाओ वाला था, झारखंड।
सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। बच्चे गलती करते हैं इस प्रश्न में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे। आगे, पद्मावत किसकी रचना थी? मलिक मोहम्मद जैसी की। मलिक मोहम्मद जैसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। एक हार्ड प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, अलीगढ़ बम कांड जो हुआ था उसमें बम किसने फेंका था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सूरत में कारखाना लगाया, इसका इजाजत किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के टाइम में ही लगा था ये। भारत में पुर्तगालियों का व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। गोवा। गोवा का आजाद हुआ 1961 में। किस वर्ष पहले किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की फिर से रिपीट करो। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी? दिवाली के दिन। कदाम्बी किसकी रचना है? बाणभट्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। साथ ही वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का भी है। आईएमएफ का भी। पेनिसिलिन की लीड किसकी बनी? ग्रेफाइट की। देखो, ये विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का स्थापना 1944, ठीक ना। बुक में आपको 1945 मिलेगा, पर पता नहीं क्या है ये कमेंट बॉक्स से नहीं पूछना कि सर ऐसा क्यों है। आपको बस एग्जाम में टिक करना है 1944। जब ऑफलाइन एग्जाम था ना, तब आंसर 1945 सही होता था, आजकल 1944 सही होता। तो आपको सही करना है, रिसर्च नहीं करना, आपको 1944 पे टिक करके आना है, क्योंकि गूगल में वही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता कौन कर? सत्यनारायण सिन्हा कर रहे थे। और फिर 11 दिसंबर को बन गए कौन? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में मिले? ब्राह्मी लिपि में। अच्छा, एक इनका लिपि जो है ना, मतलब एक अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा था, वो लिपि कौन सा था? जरा कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब कहाँ का अभिलेख था वो। रिवर्स प्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है। लाल तिकोन किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931। 3 मार्च 1931। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? प्रधान। ये भी प्रश्न पूछ दिया, हालांकि ये आर्टिकल पूछा था 78 आर्टिकल के अंतर्गत किसके परामर्श पर कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री आपका आंसर, ये 78 या प्रधानमंत्री इसका आंसर होता, पर यही प्रश्न था, ठीक है ना। बस इसमें अनुच्छेद डाल दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आपका वही 3 फरवरी वाले सेट में पूछा गया था। अच्छा, आज से ना हम कोशिश करेंगे कि वो जो पीडीएफ आता है ना, वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सारा पीडीएफ मेरे पास आ जाता है, तो मैं भेज दूंगा आज से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कीकरण। वल्किनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी तट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946। सितंबर 1946। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कुल हरियाणा में कहाँ स्थित है? यह रोई सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी है? संस्कृत। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर, ये इसमें गलत लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, सही है। कांड जब हुआ वो हुआ। डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह ने कब किया? 1940 में किया, ठीक ना। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। टोड जनजाति किस राज्य में निवास करती? तमिलनाडु। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल। चंद्रावल। असम का पूरा नाम क्या है? कामरूप। कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में। प्याज लहसुन में गंध होता है सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठन किया गया? सरकड़िया आयोग। सरकड़िया आयोग। नई दिल्ली का वस्तु
कार कौन सा है? एडविन लुटियंस, एडविन लुटियन। साथ ही जो राष्ट्रपति भवन है उसका भी यही है, एडविन लुटियंस। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई, तमिलनाडु में। संसार की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है भारत। पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, या उसको ये कहते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी का डर होगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनैमुडी, अनैमुडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई जाती है? नर्मदा, नर्मदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर क्या है? कोरोमंडल, कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर का। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र, शुक्र। चंद्रमा में चंद्रमा कहाँ पे है? मेरे दिमाग में आ रहा था कि शुक्र और बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसमें ये बोल दिया। आगे हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में स्वामीनाथन है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। अच्छा, हरित क्रांति इंडिया में आया कब था? 1966-67 में, ठीक है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। मुस्लिम लीग का स्थापना बंगाल विभाजन के 1 साल बाद 1906 में हुआ था। ये केसरी और मराठा अखबारों के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। भारत का पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था, 1958 का टाइम था ये। टोडरमल का संबंध भू राजस्व थे, भू राजस्व। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क, जोनास साल्क। कर्नाटक ने श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा लगाई? गौतमेश्वर। पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन, अमेजन। सबसे लंबी नदी तब नील। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल खरीफ कहलाती है। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनाया था नेकचंद, नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। संसार में, अच्छा, एक जो है ना, मतलब यूएनओ का 6 विंग्स है, ठीक है ना, मतलब जो उसमें उसका जो पार्ट है वो, उसमें ओनली आईसीजे होता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनका हेडक्वार्टर ओनली हेग है, और सबका जो हेडक्वार्टर है ना वो जेनेवा ही है, ठीक है ना, आसान होगा याद कर, सॉरी न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, ओके। और आईएमएफ और ये विश्व बैंक, इस दोनों का डीसी, तो आधा मतलब लगभग ऑल कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट वाला। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, कुश्ती। संसार का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपिरियर लेक है, इंडिया का उल्लर लेक है, कश्मीर वाला। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भारत को थोड़ा सही करने दो इसको। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर, जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक गुलवदन बेगम, गुलवदन बेगम। किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का स्थापना करवाया? राणा कुंभा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा, पुरी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले की शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन।
किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है, लगता है 4 जगहों पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। वही इलाहाबाद, प्रयागराज। अच्छा, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पे है, उज्जैन शिप्रा नदी पर और नासिक गोदावरी नदी के तट पर। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म को संबंधित है? बौद्ध धर्म। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का अमरावती। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों देशों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद रहेगा। भारत में कितने पिन कोड है? 9 पिन कोड है। भारत में कितने पिन कोड है? जोन 9 है। और उसमें डिजिट कितना होता है? 6 डिजिट होता है, 6 डिजिट पिन कोड में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत के प्रथम विद्युत रेल चला 1925 में, 1925 डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई ये गलत है, ठीक ना, अब बढ़ गया काफ़ी, 90,000 के आसपास आ गया। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंचाल सुरंग, जम्मू कश्मीर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर भूभागों मतलब महाद्वीप फैला हुआ है? महाद्वीप है तो 29% पर, और जो पानी है वो 71% पर। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों के लिए है? तो कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 है और पूर्व से पश्चिम 2933 है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच का अंतर 5.5 घंटे का है। भारत का स्थल सीमा का लंबाई 15,200 है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंचाल जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टिथिस नाम का सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार केडियालवाला। लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरहद कहलाता है, सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर के और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। आगे हमारा स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? ब्राजील। देखो मेरे भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, नहीं किया तो कर दो मेरे भाई, कर दो। आगे हमारा प्रश्न देखो, 900 कंप्लीट हो गया, अभी 100 प्रश्न बचा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? जरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संगठन देहरादून में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री है। एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स के लिए होता है, बिडाल होता है मलेरिया के लिए। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है। जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है ना, उसका रंग नारंगी, ब्लैक ना, इसका नाम क्या है? क्योंकि इसमें रहस्य छुपा होता है कि प्लेन जो क्रैश किया या कुछ हुआ तो उसमें पायलट जो होता है ना, वो उसमें डाल देता है कि किस रीजन से वो ऐसा रीजन, क्या रीजन हुआ था, तो वो होता है ब्लैक बॉक्स, वो नारंगी कलर का होता है। खुरपका व मुखपका रोग किससे होता है? मुंह और खुर का रोग गाय और भैंस में होता है कवक के कारण। सूचना के उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके? वो होता है बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.78% था। आगे 2021 में होगा तब तक, और रिपोर्ट 22 में आएगा, तब तक आपको यही काम चलाना पड़ेगा।
2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का लिंगानुपात 940 था, मतलब 940 पुरुष और 1000 लड़की, मतलब महिला। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष का अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा। जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री या आर्कटिक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम, गलत है, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक ना। और एक जियोलॉजिकल जो म्यूजियम है ना, वो है वहाँ पे कोलकाता में। ये नेशनल म्यूजियम तो यहाँ पे है ना, ये जो इंडिया गेट है ना अपना, उसी के बगल में है, नज़दीक में, बहुत नज़दीक में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा। विश्व का सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम वर्निस-ली। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें एक होता है HTML, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, 1789। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा कार्ल मार्क्स का था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राजक्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन सा गैस होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है, 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता, चंद्रमा बीच में आ गया, मतलब सूर्य नहीं दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल, जिसका pH 7 होगा। 7 से कम होगा ना तो वो एसिड होगा, 7 से अधिक तो बेस होता है, ठीक ना, याद रखना इसको। क्योंकि एक प्रश्न आ गया था कि कौन सा था, जो ABR होता है, ठीक ना, मतलब एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ओके, तो पूछा गया था कि ब्लू को रेड करता है, उसका pH कितना होगा, मतलब वो एसिड है, उसका pH वैल्यू क्या होगा? 7 से कम होगा। तो थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, ये NTPC का ही प्रश्न है। भारत के किस प्रकार में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत, मतलब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आगे हमारा है, रेडियो तरंग वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ता है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन खुद जलता है, ठीक ना। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% वायुमंडल का। 1857 की क्रांति के तत्काल कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर जीत गया था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गया था? हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? औरंगजेब ने। लंदन
सॉरी हाँ सही है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामा जी कृष्ण वर्मा। ये भी आता है इंडिया हाउस कहाँ पे है, तो ये लंदन में है। और साथ ही आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एकमात्र विदेश में मतलब बैंक है और वो है लंदन में ही। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिहाद्री पर्वतमाला, पर्वत शिखर। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? निकोटीन। निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग कार्य करता है? तिल्ली यानी पिला, स्प्लीन, जहाँ पे ब्लड मर जाता है। बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भिखाजी कामा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे के मिश्र धातु का। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? न्यूटन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन। अब ओनली 25 प्रश्न है, अब तो शेयर कर दो मेरे भाई, जिस भी ग्रुप में होना, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी हो, हर जगह शेयर कर दो। जो भी प्रश्न मतलब जो भी बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड, उसको शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक ना। तभी तो एक एक वीडियो में हम एक एक बुक खत्म कर दे रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। आगे यहाँ पे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। सन 1971। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीवी कहाँ के शासक थे? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ में होता है 26 मील 385 गज। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? आसवन। तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक आयोजन करने के लिए अपेक्षिक 1/10 चाहिए कोरम पूर्ति के लिए, या 10% जो कह लो आप। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। किस मिट्टी को रेंगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? 51%। भारत के पूर्वोत्तर में राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। तो टोटल आपके 1000 प्रश्न कंप्लीट हो गए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, नहीं पसंद आया वो भी लिखना, ठीक ना। लेकिन शेयर और सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना, ठीक ना। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।